तो आगे बहुत काम आएगा, और ऐसी चीजें जहां से नीट में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट ईयर का और लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब 21, 22, 20 एंड 19, 4 साल की मैं बात करूं, टोटल कितने सवाल पूछे गए होंगे 4 साल में फिजिक्स में? ऑलमोस्ट 200, ऑलमोस्ट 200, 190, 200 के अराउंड। 200 में अगर तुम क्वेश्चन का एनालिसिस देखोगे, कैसे सवाल उसमें पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, तो आपको ऐसा दिखेगा एक अप्रोच, एक अलग तरह का पैटर्न सवाल पूछने का। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं, सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं। 200 में से अगर मैं आपसे पूछूं कितने इंटीग्रेशन के लेंदी सवाल होंगे, मतलब इंटीग्रेशन सच में 3-4 लाइन में पुट सॉल्व करना हो, फिर लिमिट पुट करना हो, कितने सवाल होंगे लेंदी इंटीग्रेशन के? 200 में से 2 भी नहीं ढूंढ पाओगे तुम, 2 से 3 भी नहीं ढूंढ पाओगे, जाके देख लो। फिर क्या बात कर रहे हो, तो इतना लेंदी लेंदी इंटीग्रेशन के जो हमने सवाल किए हैं वो सब नहीं आते? नहीं आते। अगर आए भी होंगे ना तो 1 या 2 लाइन के इंटीग्रेशन क्या होंगे बस, 7 से 8 नहीं बेटा, ना 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 ना। एक कह रहा 50, चलो वो तो नशे में है। 7 से 8 ना, जाके देख ले तू, 2 से 3 से ज्यादा सवाल ही नहीं ढूंढ पाएगा। फिर क्या बात कर रहे हो, उतने उससे ज्यादा तो 5 ऑप्शन में होते हैं। हाँ, तो कैसे सवाल पूछे जाते हैं? कंसेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें सिंपल सिंपल फॉर्मूला लग रहा होता है। मल्टीपल कंसेप्ट के भी सवाल होते हैं, तो कुछ ऐसे होते हैं कि 2 या 3 लाइन में सॉल्व हो जाए। तो आपको एक तो बहुत ज्यादा सेलेक्टिव पढ़ना होता है कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे, लास्ट ईयर का अप्रोच कैसा था पूछने का, तरीका कैसा पूछने का, किस तरह के सवाल मल्टीपल्स टाइम रिपीट होते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे, ये सर बता दो नहीं, तुम खुद पेपर लेके बैठो ना, तुम खुद पेपर लेके बैठो ना, 4 साल का भरोसा भी हो जाएगा कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। आए भी थे 1-2 इंटीग्रेशन के अच्छे सवाल, वो 2016-17 में आए थे बस। पिछले 10 साल में अगर देखोगे ना, तो 10 लेंदी इंटीग्रेशन के सवाल तुमको नहीं मिलेंगे। 10, 10 मतलब 10 से ज्यादा बिल्कुल नहीं मिलेंगे पिछले 10 साल में देखोगे तो। सर ऐसे तो एक ही, मतलब हर साल एक ही आएगा अगर मुश्किल आता तो हाँ, लेकिन लैंग्वेज में घुमाने वाले सवाल कितने हो सकते हैं? 20 से 30%, जिसमें आपको सवाल ही पढ़ के समझ नहीं आएगा क्या पूछ रहा है। अच्छा, मतलब कृपा यहां रुका हुआ है। हाँ, लैंग्वेज पढ़ने की आदत डालो, लैंग्वेज पढ़ने की आदत डालो, सवाल को डिकोड करने की आदत डालो। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसको फॉलो कर लिया ना बेटा, रास्ता आसान हो जाएगा। लेंदी लेंदी लैंग्वेज वाले सवाल 30% होते हैं, मतलब उसमें फॉर्मूला चाहे आसान लग रहा हो, लेकिन तुम सवाल नहीं पर समझ पाओगे, ये गारंटी है, ये गारंटी है, सवाल नहीं समझ पाओगे। ये वहां पे दिक्कत आती है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऑन अ सीरियस नोट, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मैंने एक चीज रियलाइज किया है, कि ऑनलाइन में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। अगर आपको दिक्कत आ रही होगी पढ़ाई करने में, लेक्चर टाइम पे देख लेने में, पूरा नोट्स बना लेने में, तो बेटा ये सच में मुश्किल काम है। इसको आपको पता नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे अकेले बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सच में बहुत मुश्किल काम है। मैं रीजन देता हूँ, प्रूफ देता हूँ। पहला रीजन, ऑनलाइन में छुट्टियां बहुत कम होती है। ऑनलाइन में छुट्टियां बहुत कम होती है। क्यों कम होती है छुट्टी? क्योंकि किसी दिन अगर छुट्टी होता है तो मास्टर एक्स्ट्रा लेक्चर चिपका देता है। जहां ऑफलाइन में दशहरा की 5 दिन की छुट्टी होती है, दिवाली से छठ के 8 दिन की छुट्टी होती है ऑफलाइन में, है ना। दिवाली से छठ के बीच में 8 दिन की छुट्टी होती है, दशहरा में 4 दिन की छुट्टी होती है, भाई दूज की, रक्षाबंधन की, सबकी छुट्टी जब चल रही होती है, तो ऑनलाइन में सिर्फ 1-1, 2-2 दिन की छुट्टी होती है। दशहरा की 1 दिन, दिवाली की 2 दिन, बस। दिवाली की 2 दिन भी नहीं, हाँ 2 दिन हो गया था। संडे को भी एक्स्ट्रा लेक्चर चिपका दिया जाता है। मतलब छुट्टियां बहुत कम है, बहुत मुश्किल काम है।
कंटिन्यूअस पढ़ाई पे फोकस बना के रखना, पहली बात। अब इसको पॉजिटिव सेंस में लो या निगेटिव सेंस में लो, ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये तुम पे डिपेंड करता है। दूसरी बात ये कह रहा है सर दुख पे नमक छिड़क रहे हो, नहीं सही बात है, सही बात है, सच में छुट्टियां बहुत कम होती है, पहली बात। दूसरी बात, ऑनलाइन में टीचर कंटेंट बहुत 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 ज्यादा पढ़ा रहा होता है। बहुत ज्यादा पढ़ाने का मतलब इररिलेवेंट नहीं होता, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाता है। ऑफलाइन में क्या होता है कि एक तो हाथों से लिखना होता है, फिर डिलीवर करना होता है। मान लो डिजिटल बोर्ड भी है तो इतना पीपीटी पे वर्क कोई नहीं कर रहा होता है जितना ऑनलाइन में कर रहे होते हैं। चलो मान लो कर भी रहे होते हैं कुछ लोग, तो हमें बच्चा रोक भी देता है। अच्छा, वहां पे एक्स्ट्रा क्लास का स्कोप नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों को बुला के पढ़ाना एक साथ संभव होता है। चार हमेशा उसमें नाराज हो जाते हैं कि हम नहीं आएंगे, फिर एक फिक्स टाइम नहीं हो पाता। एक्स्ट्रा क्लास बहुत कम होता है ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में एक्स्ट्रा क्लास बहुत ईजी होता है। लाइव चल रही, कोई बात नहीं, रात में 12 बजे दिमाग घूम गया, बोर हो रहे हैं, चलो एक लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिया। तो एक्स्ट्रा क्लास बहुत ईजी है। तो एक तो छुट्टी कम, एक्स्ट्रा क्लास ज्यादा, कंटेंट बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा मतलब इररिलेवेंट नहीं, रिलेवेंट कंटेंट ही बहुत ज्यादा। तुम यहां पे सिर्फ पढ़ते ही भी नहीं हो, सिर्फ नहीं पढ़ते हो, तुम यहां पे कंटेंट भी पढ़ते हो, अच्छे से आपको डिलीवरी भी मिलता है, बहुत अच्छे से थ्योरी समझाया भी जाता है, और उस पे n नंबर ऑफ सवाल कराए जाते हैं, जितना आज तक ना ऑफलाइन में कभी हुआ है ना हो पाएगा, असंभव। उतने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराए जाते हैं। आप कभी रोते हो कि सर मेरा सेल्फ स्टडी नहीं हो रहा, बेटा समझ क्यों नहीं रहे हो, यही तुम्हारा सेल्फ स्टडी भी है। लेकिन सर ऐसे तो रिवीजन कैसे होगा? रिवीजन, एक बच्चे से मैंने मिला, उसने बोला कि सर आपके नोट्स का रिवीजन असंभव है। सर इतना ज्यादा होता है उसमें थ्योरी, फिर इतने सारे सवाल। मैंने उससे एक छोटा सा सवाल पूछा, और ये आपके दिमाग में भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेटा सुनना, अगर तुम कहीं पढ़ रहे हो, तुमको थ्योरी पढ़ाई, 4 सवाल कराया, कितना सफिशियंट है? नहीं। 40 सवाल की प्रैक्टिस तुम कहीं और से करोगे। जब तुम 40 सवाल की प्रैक्टिस कहीं और से कर लोगे पढ़ने के बाद, क्या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद वो 40 सवाल को रिवाइज कर रहे होगे क्या? नहीं सर, वो 40 सवाल रिवाइज थोड़ी ना करना होता, ये करना होता है। तो यहां भी अलग अलग करो ना, बाइफरकेट करो ना। जो मैंने थ्योरी समझाई, बेसिक सवाल कराया, उसको एक शॉर्ट नोट्स में लिख लो, या शॉर्ट नोट्स में नहीं भी लिखते हो, मेन नोट्स में भी लिखते हो, तो पता तो चलता है ना बेटा ये इंपॉर्टेंट थ्योरी वाला पार्ट है। और उसके बाद बहुत 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 सारे सवाल है, तो बहुत 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 सारे सवाल हमेशा रिवाइज करना नहीं होता है। तुमको बेसिक थ्योरी, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स, उसकी फॉर्मूला, उसकी लिमिटेशंस, कंट्राडिक्शन, स्पेशल केस, कुछ एमआर रट्टा, कुछ एमआर स्टार, ये याद रखना होता है। बाकी बहुत सारे सवाल बार बार रिवाइज करने की जरूरत बेटा नहीं है। समझ गए? तो ऑनलाइन में तुम्हारी पढ़ाई भी हो जाती है और सेल्फ स्टडी भी हो जाती है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाती है, यहीं पे सारा कुछ है। बचा हुआ सीधा तुम टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करो, या कोई एक प्रैक्टिस बुक अटेम्प्ट करो, और ईमानदारी से बताओ, चाहे वो तुम कोई भी एक प्रैक्टिस बुक उठाओगे, चाहे वो किसी कोचिंग का मॉड्यूल हो, चाहे इस कोचिंग का मॉड्यूल हो, चाहे सामने वाली कोचिंग का मॉड्यूल हो, या जो XYZ कोई सा भी किताब हो, तुम्हें 90% क्वेश्चन क्लास का मिलता है कि नहीं मिलता? बता, ईमानदारी से बता। 80 to 90% कंटेंट, चाहे कोई भी किताब उठा लो, कोई भी किताब उठा लो, PYQ तुमको 80 से 90% मिलेगा, PYQ 80 से 90% मिलेगा। कोई भी किताब उठा लोगे 80 से 90% मिलेगा। मतलब तुम्हारी प्रैक्टिस यही हो रही, यहीं पे सारी प्रैक्टिस हो रही, सारा थ्योरी पढ़ रहे हो, सब कंसेप्ट पढ़ रहे हो। अब सीधा पेपर उठाओ। मैंने पिछले साल भी बोला था, अभी भी बोलता हूं, समय आ गया है, जाओ कम से कम 4-5 किलो पेपर खरीद के ले आओ, 4-5 किलो पेपर खरीद के ले आओ। किसी भी पुराने कोचिंग इंस्टीट्यूट का, 2-3 साल पहले के टेस्ट सीरीज का, कोई भी कोचिंग का 2-3 साल का टेस्ट पेपर 4-5 किलो खरीद के ले आओ। हर शहर में एक जगह होता है जहां पे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पुराने पेपर मिल रहे होते हैं, और रखो, और जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है उसका थ्योरी, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करो, और उसको सॉल्व करना
शुरू करो। समझ में आया कि नहीं है मैं क्या कह रहा हूं? उसको करना शुरू करो, ठीक है। और ये तो हो गया गाइडेंस। पहली बात, छुट्टियां बहुत कम होती है ऑनलाइन में। दूसरी बात, एक्स्ट्रा क्लास बहुत ज्यादा होता है ऑनलाइन में। तीसरी बात, कंटेंट 2 गुना 3 गुना होता है ऑनलाइन में। चौथी बात, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है जिससे हेडेक और हेल्थ इश्यूज भी रहता है। पांचवी बात, घर पे पेरेंट्स के साथ आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, बड़ा भाई, छोटी बहन, आपके माता पिता, सब एक जैसे नहीं होते सबके पेरेंट्स। कुछ पेरेंट्स के साथ बच्चा कंफर्ट नहीं कर पाता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, वो संघर्ष कर रहा होता है पैरेलली। तो इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल है। मतलब सैल्यूट है तुम सबको जो आज इस लेक्चर को देख रहे हैं और जिनका एक भी बैकलॉग नहीं है, एकदम दिल से बता रहा हूं। मतलब बहुत मुश्किल है ये काम, एक भी बैकलॉग ना होने देना 5 महीने में, लगातार पढ़ाई करते रहना, ऑनलाइन में इतना कंटेंट झेल पाना, सैल्यूट है। और जहां पे आप 1 लाख या 1.5 लाख रुपए दे रहे होते हैं और आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं कहीं जाके, और वो चीज आपको घर पे 4,000 में मिल जाती है, उससे अच्छा क्वालिटी, जान लगा के मास्टर आपका पढ़ा रहा होता है। चाहता तो मास्टर भी आराम कर सकता है, लेकिन मास्टर आपके साथ उतना मेहनत कर रहा होता है, आपके लिए कोप अप करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर आप कर रहे हैं और रिजल्ट आप दे देते हैं, तो डॉक्टर के घर में जो डॉक्टर बनता है, कोटा, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जाके जो डॉक्टर बनता है, उस डॉक्टर से कहीं बड़ा ओहदा और इज्जत तुम डिजर्व करते हो। उस रैंक वन, उस रैंक वन से बड़ा रैंक तुम हो। जो 7वीं 8वीं में 9वीं में चला गया था कोटा, या कहीं बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, बड़े शहर में पढ़ रहा है, अगर कोई रैंक लाता भी है 4 5 10, उससे बड़ा रैंक वो लड़का है जो यूपी के एक छोटे से गांव में कढ़ाई बुनाई करने वाले का बेटा है, जो कढ़ाई बुनाई करके किताब खरीदता है और पढ़ के डॉक्टर बन जाता है। उससे बड़े डॉक्टर का ओहदा वो है, वो दुनिया को बदलेगा। जो एक ऑटो ड्राइवर की बेटी डॉक्टर बन जाती है, छोटे छोटे ऑफिस में काम करने वाले, उधर कोलकाता के एक शहर का कौन सा लड़का था, एक नाम भूल गया मैं पिछले साल का, इस साल भी इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स जो आप डॉक्टर्स का देख रहे हैं, उससे बड़ा दर्जा तुम्हारा होगा। 8 घंटे टीवी स्क्रीन पर देखना लेक्चर, और सारे कंटेंट को झेल पाना इतने कम छुट्टियों में। आप हो रहे होंगे फ्रस्ट्रेट, मैं जानता हूं। आप हो रहे होंगे कि कंटेंट बहुत ज्यादा है, मैनेज नहीं हो पा रहा, सर पीडीएफ दे दो इसका अलग से, मैं जानता हूं। आप हो रहे होंगे कंटेंट की सर नहीं हो पाता रिवीजन, इतना पढ़ाओगे तो हम सेल्फ स्टडी कब करेंगे, प्रैक्टिस कब करेंगे, मैं जानता हूं, मैं अच्छे से जानता हूं। और तुम जो ये झेल रहे हो, ये बहुत आसान नहीं है, नहीं है ऑनलाइन सबके बस का, नहीं कर सकता ऑनलाइन पढ़ाई। आप देखो मेजोरिटी घूमो, आपके दोस्त, आपके मोहल्ले के लड़के, आपके गांव के लड़के ये कहते होंगे ऑनलाइन नहीं हो पाएगा यार, ऑनलाइन थोड़ी ना होता है, अरे ऑनलाइन। और उस चीज में तुमने एक बैकलॉग आने नहीं दिया और इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। बस जरूरत है तो इसको कंटिन्यू करने की, जरूरत है इसको कंटिन्यू करने की, इसी पेशेंस और इसी टेम्परामेंट इंथुजिज्म के साथ आगे बढ़ने की, इसकी जरूरत है बस। बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो बेटा। और तुम्हारे साथ दिक्कत हो रही है तो मैंने बता दिया ना कि दिक्कत वाली बात है, घबराओ मत, सबके साथ हो रही है, लेकिन करते चलो करते चलो करते चलो। और हमेशा हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी रिजल्ट के बारे में मत सोचो। रिजल्ट जो मिलता है ना, वो प्रोसेस की वजह से मिलता है। तो अपने आप को प्रोसेस में इन्वॉल्व करो, अपने आप को आज में इन्वॉल्व करो। तुमने आज कितनी पढ़ाई करी है ये इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से रिजल्ट मिलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, तुम रिजल्ट पे फोकस कर रहे हो तो प्रोसेस पे ध्यान नहीं देते हो। अपने जर्नी को एंजॉय करो, इसमें पेन लो, इसमें संघर्ष करो, रिजल्ट अपने आप मिलेगा जब ये प्रोसेस बेहतर होगा। फोकस ऑन योर प्रोसेस। अगर आज ये खराब है तो इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। आज तुम्हारा प्रोसेस बहुत अच्छा है, तुम यहाँ पे मेहनत कर रहे हो, उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं कि वो मिलेगा। और इसको हम सोच सोच के फ्रस्ट्रेट होके अपना समय खराब करेंगे।
अच्छा मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही तो भी इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, खराब चल रही तो प्रोसेस को ठीक करो, इसके बारे में सोच सोच के क्या मिलेगा, इसके बारे में सोच के क्या मिलेगा। तो एंजॉय योर जर्नी, इस प्रोसेस के वजह से ही वो रिजल्ट मिलता है। तो इसको इसको एंजॉय करो, इसमें संघर्ष करो, इसमें पेन लो, उसको मत सोचो। 90% बच्चा यही अटका रहता है, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट कैसे हो, वो प्रोसेस से आएगा, प्रोसेस पे ध्यान दो। समझ आया कि नहीं आया? सॉरी, मैंने 10 मिनट आपका खा गया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मुझे ये बात बतानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि बच्चा कहीं गांव में बैठ के, कहीं भी कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहा है और वो परेशान है, वो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, और मुझे ये बताना उसके लिए बहुत जरूरी था कि बेटा आसान